नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल क्विक एसएसटी पर स्वागत है। आज एक नई सूचना लेकर आया हूँ। बिहार में लंबे समय से एग्ज़ाम को लेकर रिफॉर्म की बात चल रही है। बहुत सारे पेपर लीक्स हुए हैं, कई बार विरोध हुआ है और अभी हाल फिलहाल दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ, बिहार में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसको ध्यान में रखकर सरकार ने एक आयोग बनाया है, एक कमेटी बनाया है जो कि आने वाले परीक्षाओं पे सुझाव देगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन निकला हुआ है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में व्यापक परीक्षा सुधार की अनुशंसा हेतु परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन के संबंध में। तो बिहार सरकार ने एक कमेटी फॉर्म किया है, समिति बनाया है। अब ये इसका काम क्या क्या होगा? परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षार्थियों की क्षमता का आकलन करने, पात्रता निर्धारित करने, उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के साथ साथ शिक्षा एवं भर्ती प्रणाली में सर्वजन का विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। तो ये अपना उद्देश्य बता रहा है कि हमारा जो परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है। उसके बाद हाल ही के वर्षों में उम्मीदवारों की अधिकता, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार, सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन, छात्रों एवं अभिभावकों की आकांक्षा, अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता के कारण परीक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत जटिल हो गया है। ये बता रहा है कि जैसे जैसे कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, एजुकेशन का विस्तार हो रहा है, तो परीक्षा लेना भी आजकल क्या है, एक चुनौती बन गया है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक और भर्ती के अवसरों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। इन संदर्भ में परीक्षा के पूरे चक्र यथा पंजीकरण, प्रश्न पत्र तैयारी, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, परिणाम, शिकायत निवारण एवं अभिलेखों के रख रखाव इत्यादि में सुधार हेतु एक व्यापक परीक्षा सुधार की आवश्यकता है। तो सरकार मान रही है कि सुधार की आवश्यकता है। अतएव सरकार वर्तमान परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और ऐसी परीक्षा प्रणाली स्थापित करने हेतु सुधारों की सिफारिश करने हेतु परीक्षा सुधार एवं विशेषज्ञ समिति का गठन करती है, जो निष्पक्ष, सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीकी सक्षम, समयबद्ध, योग्यता उन्मुख, सुलभ और विश्वसनीय हो। मतलब सरकार ऐसा गठन कर जो समिति का गठन करके परीक्षा लेने में सुधार करना चाहती है, ताकि क्या हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, टाइम से हो जाए और क्या होगी, सभी को उस पर विश्वास हो। जैसे अभी क्या है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि जैसे 70वीं का मामला है कि बहुत सारे जो एसडीएम हैं वो सही से स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, गवर्नर की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, ट्रैकिंग की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि जो लोग आए वो विश्वसनीय हो और जो उनकी परीक्षा प्रणाली हो उस पर कोई उंगली ना उठा सके। अब देखिए समिति का उद्देश्य होगा राज्य और उसकी परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करना। दूसरा, प्रश्न पत्र लीक, छद्म परीक्षार्थी मतलब दूसरे के जो कैंडिडेट बैठ जाते हैं, डमी कैंडिडेट कह सकते हैं, चोरी और सामूहिक नकल, परीक्षा केंद्रों में हेराफेरी, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, परीक्षा डेटा पर अनाधिकृत पहुंच, परिणाम में हेराफेरी और परीक्षा कदाचार को समाप्त करना। तीसरा इसका क्या काम है, परीक्षा का समयबद्ध संचालन और परिणामों की ससमय घोषणा, साथ ही परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो भी एग्ज़ाम है टाइम से नहीं हो पा रहा है, खास करके जो बिहार एसएससी है 5-5 साल 6-6 साल लगा दे रहा है एग्ज़ाम लेने में। अभी तो 2-3 साल हो चुके हैं, बिहार एसएससी का अभी फॉर्म डेट ही एक्सटेंड हो रहा है। तो इस संबंध में सरकार ने का ये जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि समयबद्ध संचालन एवं परिणामों की ससमय घोषणा। नेक्स्ट है
मानवीय पर्यवेक्षण और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी, डाटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा उपकरणों का उचित उपयोग करना। तो जो भी मॉडर्न मीन्स अवेलेबल हैं उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाए सरकार, इसके लिए भी कमेटी सुझाव देगी। स्वतंत्र गुणवत्तापूर्ण आश्वासन और परीक्षाओं के ऑडिट की प्रणाली विकसित करना। यह भी सुनिश्चित करना कि परीक्षा सुधारों से ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामाजिक रूप से वंचित या डिजिटल रूप से कम जुड़े हुए पृष्ठभूमि के छात्रों का नुकसान न हो। तो सरकार ने जोर दिया है कि इस कमेटी के जो लोग हैं वो सिफारिश करें कि परीक्षा में जो सुधार होंगे उससे ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र जो हैं या फिर जो सामाजिक रूप से वंचित हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। देन समिति का कार्य क्षेत्र क्या होगा? समिति आवश्यकता अनुसार बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की निम्न श्रेणी की जांच कर अनुशंसा कर सकती है। यहाँ देख रहे हैं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक परीक्षाएं, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, व्यावसायिक एवं तकनीकी परीक्षाएं, प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाएं, भर्ती और प्रतियोगिता परीक्षाएं। हालांकि समिति संवैधानिक वैधानिक परीक्षा और भर्ती निकायों की वैधानिक स्वायत्तता का सम्मान करेगी और समन्वय और साझा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए उपरोक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करेगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये समिति है, वो जो समिति की संवैधानिकता या वैधानिक परीक्षा है या जो भर्ती निकाय जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी है, या फिर माध्यमिक परीक्षा है, ये सब की जो स्वायत्तता इन लोगों को मिला हुआ है, इसका कमेटी को सम्मान करना होगा और इनके समन्वय मतलब इनके साथ मिलकर कार्य करना होगा और ऐसा इनको सजेशन देना है ताकि उनकी जो स्वायत्तता है वो ख़त्म ना हो। विशिष्ट विचारणीय विषय, अब इसमें स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे समिति निम्न बिंदुओं की जांच करेगी और सिफारिश करेगी। परीक्षा प्रशासन, बिहार में परीक्षा को संचालन करने वाले मौजूद संस्थागत ढांचा एवं आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा करना। तो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में उसकी ये समीक्षा करेगी। परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों, विभागों, जिला प्रशासन और परीक्षा केंद्रों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की समीक्षा करना। देन तीसरा है परीक्षा तंत्र, परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के विफलता के लिए जवाबदेही तय करने हेतु तंत्र की सिफारिश करना। तो देखिए क्या है कि कई बार पेपर लीक हो जाता है, जैसे प्री में लीक हो गया, मेंस में लीक हो गया, तो इन सब के लिए चरण वाइज मतलब हर स्टेज पे क्या है कि जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने स्पेसिफिकली कहा है। देन है परीक्षा कैलेंडर और समयबद्धता, यह समिति से परीक्षाओं, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा में देरी के कारणों की समीक्षा करेगी और जहां तक संभव हो एक राज्य परीक्षा कैलेंडर की सिफारिश करेगी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या है कि अभी कोई कैलेंडर जारी तो होता है बट फॉलो नहीं होता है सही से। तो कैलेंडर जारी करती है कि पहले से कैंडिडेट को पता रहे कि कब एग्ज़ाम होना है, कब रिजल्ट निकलेगा और उसको फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखते हैं बीपीएससी में कैलेंडर तो आता है बट वो कैलेंडर का रिस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब बीपीएससी अपने डिसीजन को ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आयोग हैं वो परीक्षा कैलेंडर तो जारी करें ही, उसके बाद उस कैलेंडर का रिस्पेक्ट भी बना के रखें। ये नहीं कि कैलेंडर जारी कर दिए फिर दूसरा कैलेंडर आ रहा है, तीसरा कैलेंडर आ रहा है और उस कैलेंडर का कोई मतलब नहीं है। कैलेंडर जब भी जारी हो तो वो टाइम बाउंड मैनर में हो और फिर उससे इधर उधर ना हो। देन जिसमें विज्ञापन, आवेदन, प्रवेश पत्र निर्गम, परीक्षा, प्रोविजनल उत्तर पंजी का प्रकाशन, आपत्ति दर्ज करने, अंतिम उत्तर पंजी कुंजी का प्रकाशन, मूल्यांकन परिणाम का प्रकाशन, जांच पैनल, मूल्यांकन एवं अनुशंसा प्रेषण के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित होगी। तो ये सरकार सीधा सा कह रही है कि जो कैलेंडर बनाना है
उसमें सब कुछ दर्ज होगा, जैसे कब नोटिफिकेशन निकलेगा, कब कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका प्रोविजनल आंसर की आएगा, फिर कैंडिडेट उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर कैंडिडेट के लिए जो फाइनल आंसर की है उसको दिया जाएगा, देन मूल्यांकन होगा और लास्ट में रिजल्ट आएगा। प्रश्न पत्रों में सुधार। यह समिति प्रश्न पत्र के निर्माण की व्यापक समीक्षा करेगी और बहुस्तरीय प्रश्न पत्र सेटिंग, मॉडरेशन, प्रशिक्षित और सूचीबद्ध पेपर सेटर का उपयोग, कठिनाई स्तर का मानकीकरण आदि पर भी एक विस्तृत प्रणाली की अनुशंसा करेगी। हाल फिलहाल देखा गया कि जो प्रश्न है वो काफ़ी लो क्वालिटी का प्रश्न था, जैसे गिरिराज सिंह वाला क्वेश्चन था, दूसरा हाइट पूछ लिया गया था, तीसरा मोदी जी के एक्स हैंडल को यूज़ करके क्वेश्चन बना लिया गया था। तो ये सब जो क्वेश्चंस है वो मतलब क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कैंडिडेट से क्वालिटी कैंडिडेट चाहिए तो क्वेश्चन भी क्वालिटी के होने चाहिए। तो इसके लिए भी सरकार ने प्रश्न पत्रों के सुधार के लिए इस कमेटी को सुझाव देने के लिए कहा है। देन अगला है परीक्षा सुरक्षा एवं पेपर लीक की रोकथाम। यह समिति पूरी परीक्षा का एक व्यापक सुरक्षा ऑडिट करेगी, जिसमें प्रश्न पत्र सेटिंग, सुरक्षा भंडारण, परिवहन, वितरण, डिजिटल ट्रांसमिशन और पहुंच नियंत्रण भी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, उम्मीदवारों की पहचान, बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, वीक्षक, उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन, परिवहन, सुरक्षित भंडारण, स्कैनिंग, डिजिटलीकरण, मूल्यांकन और परिणाम प्रोसेसिंग आदि का भी पूर्ण ऑडिट करेगी और इन बिंदुओं पर ऐसी अनुशंसा करेगी जो सुरक्षित और पेपर लीक तथा छद्मनामी परीक्षा इत्यादि रहित हो। मतलब सरकार चाहती है कि जो अगला परीक्षा हो वो पूरी तरह से लीक प्रूफ हो, और इसके लिए सरकार ने कमेटी को कहा है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे प्रोसेस की ऑडिट की जाए, ताकि जो परीक्षा हो वो लीक प्रूफ हो और ट्रांसपेरेंट हो, ताकि क्या हो कि लोग इस पे विश्वास कर सके और सरकार की जो बदनामी है वो ना हो। परीक्षा समिति परीक्षा सामग्रियों के एंड टू एंड डिजिटल ट्रैकिंग, छेड़छाड़ रोधी पैकेजिंग, इंटीक्रिप्ट ट्रांसमिशन, मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, साइबर सुरक्षा ऑडिट, सीसीटीवी और सुरक्षित कमांड सेंटर की व्यवहार्यता की भी जांच कर अनुशंसा करेगी। सरकार ने लंबा चौड़ा ये बनाया है देखिए, और सरकार ने कोशिश किया है कि कुछ भी छूटे ना। प्रश्न पत्रों और सुरक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए एक स्पष्ट चेन ऑफ कस्टडी प्रोटोकॉल की अनुशंसा करेगी। समिति कानूनी और नियामक ढांचा में आवश्यक परिवर्तन हेतु मौजूदा अधिनियमों, विनियमों, परीक्षा उपनियम, संस्थागत नियम, गोपनीय प्रावधान, कदाचार से संबंधित प्रावधान, डाटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा आवश्यकता इत्यादि का अध्ययन करते हुए इसमें आवश्यक संशोधन हेतु अनुशंसा करेगी। समिति की संरचना राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की गठन की जाएगी। समिति के अध्यक्ष मनोनयन हेतु आवश्यकतानुसार माननीय उच्च न्यायालय से आवश्यक अनुरोध किया जाएगा। तो ये जनरली क्या है, ये 5 सदस्यों की कमेटी है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, या तो वो होंगे, या फिर हाई कोर्ट के जो जज हैं सर्विस में वो होंगे, या फिर जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इसमें मेंबर होंगे, और इसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। तो अभी मेंबर डिसाइड नहीं हुए हैं कि कौन कौन होंगे।
अभी बस सरकार ने समिति बनाने की घोषणा की है। इसके बाद इस समिति में जो मेंबर्स हैं, कमेटी के जो मेंबर्स हैं, कमेटी के जो सदस्य हैं, उनका नाम का घोषणा किया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। फिर सरकार जो समिति है ये वो अध्ययन करेगी, जो भी इनको काम दिया गया, रेफरेंस दिया गया, उसके अनुसार अध्ययन करेगी और फिर ये अपना रिपोर्ट सरकार को देगी। अवधि, उक्त समिति का गठन की तिथि से 3 महीने के भीतर अपनी सिफारिश सरकार को समर्पित करेगी। तो सरकार को 3 महीने के अंदर ये जो कमेटी है वो अपना सिफारिश भेजेगी। समिति की प्रक्रिया, समिति अपने कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार आयोगों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, जिला प्रशासन, राज्य भर्ती एजेंसियों, विषय विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थानों, प्रौद्योगिकविदों एवं अन्य लोगों से परामर्श कर सकती है। उक्त समिति में किए गए सभी परामर्श एवं पत्राचार गोपनीय रखे जाएंगे। तो जो समिति को कहा गया है कि आप जब मतलब जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे बहुत सारे आयोग हैं, बीपीएससी, बीएसएससी, माध्यमिक शिक्षा संघ, इन सब से ही, या विश्वविद्यालय हो गया, जिला प्रशासन है, जितनी भी एजेंसियां इसमें लगी है, सबसे आप बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और वो क्या होगा, गोपनीय रखे जाएगा। जैसे पिछली बार बीपीएससी ने क्या किया था, कोचिंग सेंटर के ओनर्स को बुला लिया था मीटिंग के लिए और उनसे सलाह लिया था, और फिर आपने देखा 70वीं में क्या हुआ। देन है समिति की संस्थागत व्यवस्था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समिति को सचिवालय, लॉजिस्टिक, तकनीकी एवं अन्य आवश्यकता प्रदान की जाएगी। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को मानदेय के रूप में सेवानिवृत्ति के पूर्व भुगतान की गई वेतन एवं महंगाई भत्ता की राशि का भुगतान किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष सदस्यों के लिए टीए-डीए की वही पात्रता होगी जो सेवानिवृत्त के समय वेतनमान, ग्रेड पे, यात्रा में नियमावली में प्रावधानित है। चलिए, तो ये ज़रूरत का नहीं है। तो ठीक है, सरकार जागी है, देर से जागी है, लेकिन ठीक है, जागी है, अच्छी बात है। बट इसमें यही देखना है कि क्या जो क्वेश्चन है, ये अच्छी प्रश्न है कि क्या अगले 3 महीने तक बिहार में जो भी वैकेंसी, जो भी एग्ज़ाम होने थे वो होंगे या नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि 3 महीने के लिए सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे या फिर उनको रोक दिया जाएगा, और ये जो कमेटी है वो कितना जल्दी से जल्दी अपना रिपोर्ट सरकार को देती है और सरकार फिर उसको लागू कराती है। तो ये सब तो भविष्य के गर्त में है, देखते हैं क्या होता है। तो इस जानकारी को प्राप्त कर आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।